मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ कम्यूटेशंस के बारे में। पुराने लेक्चर में मैंने कम्यूटेशन का फर्स्ट पार्ट बताया था, यानी कि कैसे किस तरीके से कम्यूटेशन होता है और किस तरीके से कम्यूटेशन प्रोसेस में करंट का रिवर्सल होता है एक पर्टिकुलर कॉइल के अंदर। ठीक है, जब ब्रश एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है, ये सारी चीज़ें हमने पुराने लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। इस लेक्चर में मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि कितने तरीके का कम्यूटेशन हो सकता है, ठीक, और क्या कर्व बनता है कम्यूटेशन का, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन सबको हम लोग देखेंगे। तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। कोड्स टू डिकोड यानी कि क्या-क्या चीज़ें इस लेक्चर में आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली बात है कि व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन आइडियल कम्यूटेशन, भाई ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि आइडियल कम्यूटेशन मुझे मिले, ठीक है? उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। सेकंड पॉइंट है कि स्पार्किंग क्यों होती है जब कम्यूटेशन डिले हो जाता है, किसी वजह से भी जब डिले होता है कम्यूटेशन के अंदर तो वहाँ स्पार्किंग क्यों होने लगती है। थर्ड पॉइंट कि आइडियल डिले और ओवर कम्यूटेशन के बीच में क्या अंतर है, इन सब चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको एक हल्का सा रिव्यू कराऊं, जो मैंने पुराने लेक्चर में आप लोगों को बताया था, प्रीवियस लेक्चर में जहां तक हम लोग पहुंचे थे, तो वहां पे मैंने देखा था कि एक, अगर ये कॉइल थी, सर्टेन कॉइल, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका कम्यूटेटर था, ठीक, और यहाँ पे हमने क्या करा था, एक ब्रश ले रखा था जो कि इस कम्यूटेटर के ऊपर प्लेस था। इस तरीके से ब्रश सेगमेंट था। क्लियर है? इसको अगर मैं पीछे ले जाऊं पूरा, कुछ ये सर्किट था, ये कॉइल यहाँ पे देन अटैच थी, देन यहाँ पे अदर कॉइल थी। ये 1 दे देता हूँ कम्यूटेटर सेगमेंट, ये 2 दे देता हूँ, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे ये फर्दर अटैच था। ठीक, अब हुआ क्या, जब ये ब्रश यहाँ से 2 पॉइंट पे पहुंचा, यानी कि कुछ इस तरीके का सर्किट बना। बहुत ध्यान से देखना, ये पुराने लेक्चर में बता चुका हूँ, बस हल्का सा एक क्विक रिवीजन आप लोगों को करा रहा हूँ मैं। ये इस तरीके से कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है। कॉइल ध्यान कौन सी देनी है, कॉइल तुम्हें ये वाली कॉइल पे ध्यान देना है, ठीक है। तो पहले अगर कॉइल यहाँ पे है और ब्रश यहाँ पे, तो ब्रश क्या होता है, मैंने बताया था कि ब्रश तुम्हारा क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है। और जब कॉइल तुम्हारी यहाँ पे है और सर्किट ये तुम्हारा ब्रश कंप्लीट कर रहा है, तो करंट जो होगा वो इस कॉइल से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो कॉइल की डायरेक्शन करंट क्या है, करंट की डायरेक्शन है ये, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ। अब क्या हो रहा है इस केस में, जब ब्रश मूव करके यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि अब ब्रश कहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया, 1 से 2 पे स्लाइड करके, स्लिप करके, ठीक। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, ये जो कॉइल तुम्हारी 1 थी, ये वाली, ठीक, इस कॉइल की अगर बात की जाए तो अब देखो इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, ये हो गया, ठीक, यानी कि रिवर्स हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो अगर तुम इस पर्टिकुलर कॉइल, यानी कि इसको नाम दे देता हूँ ए, अगर एक कॉइल की बात करोगे, कॉइल एक हो, तो पहले इनिशियल केस में करंट क्या था, इस डायरेक्शन में था, लेफ्ट टू राइट था। लेकिन जब ब्रश मूव करके 2 पे आ गया, जब कहाँ था, ब्रश था 1 पे, और जब ब्रश आ गया तुम्हारा 2 पे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है एक कॉइल के अंदर वो क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट की तरफ हो गया, यानी कि जस्ट रिवर्सल हो गया। ये जो रिवर्सल होता है करंट की डायरेक्शन का एक पर्टिकुलर कॉइल में, जब तुम्हारा ब्रश जो होता है वो इस कम्यूटेटर सेगमेंट के अक्रॉस मूव करता है, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कम्यूटेशन। और ये जो करंट का रिवर्सल होता है, इसको पूरी डेफिनेशन करके कहा जाता है कम्यूटेशन प्रोसेस। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ मैं पुराने लेक्चर में डिस्कस किया था, जस्ट एक रिकैप करा रहा हूँ। अब बात आती है कि चलो ये हो गया, अब टाइम की अगर बात की जाए, टाइम की, तो टाइम ऑफ कम्यूटेशन अगर ध्यान से देखा जाए, टी कितनी देर लगी, तो देखो पहले अगर मान लेते हैं केवल कम्यूटेटर सेगमेंट बना लूँ, तो एक कम्यूटेटर सेगमेंट है ये 1, और अगला कम्यूटेटर सेगमेंट है 2, ठीक है। अब मान लेते हैं ब्रश मेरा यहाँ पर है और ये कम्यूटेटर जो है वो इधर की तरफ रोटेट कर रहा है, क्योंकि कम्यूटेटर रोटर के साथ जुड़ा होता है, रोटर पे लगा होता है, तो कम्यूटेटर की स्पीड जो होगी वो एनआर होगी, यानी कि रोटर की स्पीड ही कम्यूटेटर की स्पीड होगी। और जो ब्रश की स्पीड होगी इधर से इधर मूव करने की, वो भी कितनी होगी, एनआर ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि ब्रश क्या है, ब्रश तुम्हारे, ये जो ब्रश है ये क्या होता है, स्टेशनरी होता है। कोई भी चीज़ अगर ये स्टेशनरी है, ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, पर कम्यूटेटर तुम्हारा कितना एनआर से मूव कर रहा है। क्लियर है? तो अगर कम्यूटेटर सेगमेंट तुम्हारा एनआर से आगे जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रश जो होगा वो एनआर की स्पीड से पीछे जाएगा, ठीक। रिलेटिविटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हो सिंपल सा, जैसे कि तुम ट्रेन में बैठे होते हो तो पेड़ रुके हुए होते हैं, ट्रेन चल रही होती है, लेकिन देखने वाले को क्या लगता है कि ट्रेन अगर हम देखते हैं तो हम अपने आप को रुका हुआ पाते हैं, और पेड़ लगता है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन की स्पीड से मूव कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे ये जो ब्रश है ये तुम्हारा क्या है, स्टेशनरी है, और ये कम्यूटेटर जो है ये रोटर पर लगा हुआ है और रोटर की स्पीड से रोटेट कर रहा है एनआर से। लेकिन देखने में अगर हम ब्रश की नज़र से देखेंगे तो ऐसा लगेगा हमें, सॉरी कम्यूटेटर की नज़र से देखेंगे तो लगेगा ब्रश हमारा एनआर से इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो टाइम, कितने टाइम में ये जो कॉइल थी यहाँ पे, इसको ध्यान से देखना, ये जो कॉइल थी जो 2 से अटैच थी और इधर 1 से अटैच थी, इसी कॉइल पे तो हमने पूरा फोकस करा हुआ है, ठीक। एक कॉइल है ये, तो कितनी देर में इसका करंट जो पहले 2 में जा रहा था वो अब 1 में जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा कितनी देर में ब्रश पूरा का पूरा 1 पे आ गया। तो टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस
डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड होता है, ठीक है। स्पीड, अब स्पीड मैंने बता रखा कितनी एनआर है। डिस्टेंस की बात कर ली जाए तो इस डिस्टेंस जो होगा वो कम्यूटेटर सेगमेंट की विथ होगी। और मैं इस पर्टिकुलर केस में कम्यूटेशन समझने के लिए ब्रश की जो विथ है वो कम्यूटेटर की विथ के बराबर, यानी कि चौड़ाई जो है, जो कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई है विथ की एक पर्टिकुलर सेगमेंट की, उतनी ही चौड़ाई का मैं ब्रश ले रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ब्रश की विथ, WITH, ठीक है, विथ। तो विथ मतलब चौड़ाई होती है। तो टाइम की अगर बात करें, टाइम ऑफ कम्यूटेशन कितना लगना चाहिए आइडियली। टाइम ऑफ कम्यूटेशन मतलब ये जो ए में है, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, कॉइल ए के अंदर करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट से किधर, राइट टू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने में, ये जो टाइम है, टाइम ऑफ कम्यूटेशन क्या होगा कि कॉइल ए के अंदर जो करंट है जो लेफ्ट टू राइट जा रहा था वो राइट टू लेफ्ट जाने में कितना समय लगेगा, और वो इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो गया, ब्रश की विथ हो गई, और स्पीड जो होगी वो तुम्हारी कितनी हो गई, NR हो गई, यानी कि रोटर की स्पीड हो गई। तो जरा टाइम ऑफ कम्यूटेशन निकालो जल्दी से, कितना निकल के आएगा। तो इक्वल टू डिस्टेंस यानी कि ब्रश विथ, ठीक है, और डिवाइड बाई स्पीड कितनी आएगी, रोटर की स्पीड, यानी कि NR, या कह सकते हैं कम्यूटेटर स्पीड, एक ही चीज है। क्लियर हो गया यहाँ पे, आगे चलते हैं। तो अब अगर ये प्रोसेस है तो TC जो है उसके 3 पॉसिबल केस हो सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो हमने यहाँ डिस्कस करा, ये बेसिकली होता है आइडियल कम्यूटेशन। ये होता है कब, जब आइडियली ऐसा हो रहा हो, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब देखते हैं, ये तो हो गया फॉर्मूला, या इसको कह सकता हूँ आइडियली, अगर ना कहूँ तो इसको कह सकता हूँ थ्योरेटिकली। इंपॉर्टेंट चीज है थ्योरेटिकली। तो थ्योरेटिकली क्या होता है एक्चुअल में, जैसे दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रैक्टिकली यानी कि फिजिकली क्या से हो रहा है, और एक होता है थ्योरेटिकल, या ठीक है। तो थ्योरेटिकल जो होता है, जैसे मान लेते हैं मैंने कहा कि अगर मैं कोई बॉल फेंकूंगा और मैंने कैलकुलेट करा F=ma से, तो अगर मैं उस किसी बॉल पे F फोर्स लगा रहा हूँ वो ma की स्पीड से जा रही है। इस बात को समझ लो जरा, इसको भी बताता हूँ। अगर मान लेते हैं मैं कहीं पे स्पीड लगा रहा हूँ F=ma, ठीक है, मुझे अगर पता है कि ए एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं इतना फोर्स लगाऊंगा, ये हो गई थ्योरेटिकल फोर्स, यानी फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन निकल के आई, इसे हम कहेंगे थ्योरेटिकल, हमने फोर्स लगाई 10 न्यूटन, ठीक। लेकिन क्या होता है जब तुम एक्सपेरिमेंटल करते हो या प्रैक्टिकली देखते हो, तो 10 न्यूटन की फोर्स से फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब प्रैक्टिकली हम लोग करके देखते हैं तो 10 न्यूटन की फोर्स से 1 की जगह 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रैक्टिकल मिलता है आउटपुट, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सेलरेशन 0.5 ही मिलता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग कहते हैं थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में डिफरेंस। क्लियर हो गया। तो ये जो हम फॉर्मूला से मैथमेटिकली फॉर्मूले से कैलकुलेट करके जो निकालते हैं वो निकल के आती है थ्योरेटिकल वैल्यू। इंपॉर्टेंट चीज है थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। और जो मैं एक्चुअल देखता हूं यानी कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये कहलाती है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ठीक है। ये क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल या फिर प्रैक्टिकल रिजल्ट हुआ। उसी तरीके से ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला था, ठीक, अब ये हो गया फॉर्मूला TC का, ठीक है, यानी कम्यूटेशन के हिसाब से जो फॉर्मूला निकाला मैंने, ब्रश की विथ अपॉन में कम्यूटेटर स्पीड, ये जो फॉर्मूला निकल के आया ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ कम्यूटेशन, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया यानी कि ये जो फॉर्मूला हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है यानी TCP, यानी कि प्रैक्टिकली जो कम्यूटेशन है वो कैसा हो रहा है। तो यहां से दो केस पॉसिबल है, दो क्या तीन केस पॉसिबल हैं, ठीक है। पहला केस कि जो तुमने फॉर्मूले यानी कि थ्योरेटिकल जो कैलकुलेट करा है वो प्रैक्टिकल के सेम बराबर आ जाए, यानी कि मैंने कहा कि ब्रश जो है, ब्रश को अगर यहाँ एक वन कॉइल से देखो, यहाँ पे वन कॉइल से वन कम्यूटेटर सेगमेंट से 2 कम्यूटेटर सेगमेंट में 10 सेकंड लग रहे हैं, तो 10 सेकंड में ही करंट का रिवर्सल हो जाए। तो अगर ऐसा होता है सेम केस, तो इसको हम लोग इस तरीके को, दोनों क्या होगा, यानी कि ये चीज है प्रैक्टिकल टाइम है, ये है प्रैक्टिकल जो तुम्हारा टाइम ऑफ कम्यूटेशन है, और ये क्या है, ये है थ्योरेटिकल टाइम, टाइम कौन, ठीक है, थ्योरेटिकल कम्यूटेशन टाइम, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल कम्यूटेशन टाइम हो गया और ये हो गया प्रैक्टिकल कम्यूटेशन टाइम पीरियड, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इस तरीके के प्रोसेस को हम कहेंगे आइडियल कम्यूटेशन, ये कहलाता है आइडियल कम्यूटेशन। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक केस जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि जिसमें क्या हुआ, जो तुम्हारा प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल हो गया, और जो प्रैक्टिकल है यानी कि TCP प्रैक्टिकल, वो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड ले रहा है। यानी कि मैंने कहा कि कम्यूटेशन के पीरियड में 10 सेकंड लगने चाहिए जो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट करा था, पर जब प्रैक्टिकली देखा गया तो वो 15 सेकंड या फिर 20 सेकंड लग रहा है करंट के रिवर्सल में। तो ऐसा केस कहलाता है, यानी कि हम थोड़ा सा डिले हो गए, यहाँ से वर्ड आया डिले, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया डिलेड कम्यूटेशन। क्लियर हो रहा है, ये हो गया डिलेड कम्यूटेशन, ठीक है। यानी कि जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा टाइम लग रहा है करंट को रिवर्स होने में, ठीक है। यानी कि ब्रश को मूव करने में जितना टाइम लगा, यानी कि ब्रश अगर कम्यूटेटर सेगमेंट 1 से 2 पे 10 सेकंड में चला गया, पर करंट का जो रिवर्सल है पूरी तरीके से कॉइल ए में
ठीक है, ये याद होगा डायग्राम, ये वाला देख लो, इस डायग्राम को बार बार चर्चा करेंगे। तो कम्यूटेटर जो है वो 1 से 2 पे चला गया 10 सेकंड में, लेकिन जो कॉइल ए है इसके अंदर जो करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा था वो राइट टू लेफ्ट जाने में 15 सेकंड लग गए, तो 5 सेकंड का डिले आ गया। तो इस तरीके के जो कम्यूटेशन प्रोसेस होगा उसे हम कहेंगे डिलेड कम्यूटेशन। ठीक है, तो इसके ऐसे केसेस में क्या होता है, जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल टाइम जो होता है वो ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट करा था। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। एक तीसरा केस जो होता है जो बहुत रेयर होता है, पर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी कि तुमने जो कैलकुलेट किया है थ्योरेटिकली वो ज़्यादा टाइम हो एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल, यानी कि क्या हो, जितनी देर में, इसका भी मैं समझाता हूँ, इसको डायग्राम से याद रखना। तो इसमें क्या हुआ कि यानी कि ब्रश जो है वो 1 से 2 पे, ब्रश गया है 1 से 2 पे 10 सेकंड के अंदर, लेकिन जो करंट है कॉइल ए में वो क्या हो रहा है 6 सेकंड या 7 सेकंड में ही पूरी तरीके से रिवर्स हो गया, यानी लेफ्ट टू राइट से राइट टू लेफ्ट जाने की जगह वो 4-7 सेकंड में ही हो गया ये प्रोसेस। ठीक है, करंट के रिवर्सल का। तो अगर करंट के रिवर्सल का प्रोसेस जो है वो पहले हो जा रहा है एज कम्पेयर टू ब्रश जितनी देर में मूव कर रहा है कम्यूटेटर 1 से कम्यूटेटर 2 पे, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओवर कम्यूटेशन, यानी कि ओवर हो गया, ये ओवर कम्यूटेशन। क्लियर हो गया, या फिर कह सकते हैं अर्ली कम्यूटेशन, अर्ली कम्यूटेशन। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डिले कम्यूटेशन, जो कि बहुत कॉमन है। और जब भी तुम मशीन का कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करोगे तो डिले कम्यूटेशन एक बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो रहा है। तो ये पूरा जो लेक्चर है, इस पूरे लेक्चर को हम लोग ये जो नॉर्मल कम्यूटेशन होता है, आइडियल कम्यूटेशन, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ क्या होता है। ये पुराने वाले लेक्चर मैंने देख लिया था यहाँ वाले, प्लस यहाँ पे मैंने रिकैप कराया है। आज मैं पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो डिलेड कम्यूटेशन पे फोकस करूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है प्रैक्टिकली भी, प्रैक्टिकली भी यही होता है। ठीक, तो शुरू करते हैं। अगर डिले कम्यूटेशन की बात की जाए, ठीक, तो डिले इन कम्यूटेशन क्यों हो रहा है, यानी कि अगर हमारा टॉपिक है डिलेड कम्यूटेशन, क्लियर हो रहा है। तो डिले कम्यूटेशन क्या होता है ये मैंने बता दिया, इसका पहले मतलब समझ लो, एक बार और बता दे रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कॉइल है, ठीक है, कॉइल ए जो है इसके अंदर करंट की डायरेक्शन अर्लियर ये थी, देन दिस वन हो गई। ठीक, जब ब्रश तुम्हारा कहाँ से मूव करा, ब्रश जब तुम्हारा 1 से 2 पे पहुंचा, ठीक है, ये ब्रश था, ये 1 से जब 2 पे पहुंचा, यानी कि ब्रश के 1 से 2 पे पहुंचने मान लेते लगते हैं 10 सेकंड। क्लियर है। और जो करंट का रिवर्सल है, यानी करंट का रिवर्सल जो है, करंट रिवर्सल इन ए, इसको लगते हैं 15 सेकंड। ठीक, इस तरीके का जब भी कॉन्सेप्ट होगा तो हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे, डिलेड कम्यूटेशन। क्लियर हो रहा है, ये चीज समझ में आ गई होगी, डिले कम्यूटेशन कहलाएगा। अब देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो जरा ध्यान से देखो। हम लोग एक इस पूरे प्रोसेस में क्या ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं कॉइल, ठीक है, कॉइल ले रहे हो कंडक्टर की, डीसी मशीन की कॉइल है, प्लस दूसरी चीज तुम क्या ले रहे हो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रही है, करंट का रिवर्सल। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना इसको, करंट का रिवर्सल, यानी कि एक कॉइल है, ठीक, और प्लस उसमें करंट रिवर्स हो रहा है, यानी कि करंट रिवर्सल को मैं कह सकता हूं चेंज इन करंट हो रहा है, चेंज इन करंट। ठीक है, चेंज इन करंट। और ये कॉइल को मैं कह सकता हूं ये इंडक्टर होती है, कॉइल हमेशा क्या करती है, इंडक्टर तरह वर्क करती है। तो भाई एक कॉइल यानी कि इंडक्टर, ठीक, प्लस करंट का चेंज होना, ये किसको जन्म देता है, ये जन्म देता है इंडक्शन के प्रोसेस को, सेल्फ इंडक्शन को। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन यहां से पिक्चर में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा लेक्चर लिया हुआ है कि इंडक्टर के ऊपर जो बेसिक एलिमेंट की सीरीज है, कैपेसिटर की और इंडक्टर की, इसके ऊपर मैंने जो सीरीज बनाई है आप उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है किस तरीके से करंट में चेंज होने से इंडक्टर जो होता है वो वर्किंग में आ जाता है, और कैसे एक इंडक्टर करंट वर्क करता है, कैसे उसमें मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती, कब होती है, ये सारी चीजें बता रखी हैं, उसको देख सकते हो। मैंने लास्ट में मैं इसका लिंक दे दूंगा, अगर आपको देखना है तो उस वहां पे देख सकते हो जाके। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं अगेन। तो क्या हुआ, एक कॉइल है और करंट उसके अंदर रिवर्स हो रहा है, तो जब भी कभी किसी कॉइल के अंदर करंट चेंज होता है तो वहां पे आ जाता है फैराडे आ जाएंगे, और उसके हिसाब से सेल्फ इंडक्शन होगा, लेंज आ जाएंगे। ठीक है, और लेंज ने क्या करता है, लेंज ने कहा कि भाई जब भी ऐसा होगा तो ये चीज अपने कॉज को अपोज करेगी। ठीक है, कॉज क्या है, तो कॉइल के अंदर जो करंट का रिवर्सल है यही तो कॉज है, चेंज इन करंट कॉज है। तो कॉज को अपोज करना है तुम्हें, कॉज को अपोज करोगे, और कॉज क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कॉज क्या चीज है, कॉज है रिवर्सल ऑफ चेंज इन करंट या फिर रिवर्सल ऑफ करंट, तो यही कॉज है। इसको अपोज कैसे करोगे, तो इसको अपोज करने के लिए तुम क्या करोगे, डिले करा दोगे, डिले इन कम्यूटेशन।
डिले इन कम्यूटेशन। ठीक है, तो बात समझ में आई। यानी कि कॉइल थी, कॉइल के अंदर जब तुम करंट को रिवर्स करने चले तो वहां पे क्या हुआ, लेंस आ गए और लेंस ने कहा था अपने कॉज को अपोज करना है। तो अपोज करने के चक्कर में जो करंट जो आइडियली ब्रश के मूवमेंट के बाद शिफ्ट हो जाना चाहिए था, वो शिफ्ट ना होके थोड़ा देर में करंट जो होता है वो रिवर्स हो पाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। और हम जानते हैं कि इंडक्टर की प्रॉपर्टी भी होती है कि इंडक्टर क्या करता है, अपने इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज और करंट होते हैं उनके अंदर करंट जो होता है वो लैग कर जाता है। रीजन यही है क्योंकि करंट क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण करंट जो है वो चेंज इन कॉज लेंस ने के हिसाब से इंडक्टर क्या करता है, जो चेंज इन करंट है उसको अपोज करने लगता है और इसी वजह से करंट क्या होता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है एज कंपेयर टू वोल्टेज। या कह सकते हैं ब्रश के मूवमेंट से, जो ब्रश जब शिफ्ट हुआ तो जिस स्पीड से ब्रश शिफ्ट हुआ उस स्पीड से करंट शिफ्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली तुम्हें चेन पता चल गई होगी क्योंकि इंडक्टर है प्लस करंट रिवर्सल हो रहा है यानी चेंज इन करंट हो रहा है, तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन पिक्चर में आ जाएगा। सेल्फ इंडक्शन क्या कहेगा कि कॉज को अपोज करना है। कॉज क्या था, चेंज होने वाला करंट, और जब तुम करंट को चेंज होने वाले करंट को अपोज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है करंट के फ्लो में डिले आ जाएगा। ठीक है, इसी की वजह से डिले आ जाता है पिक्चर में। ठीक है, यहां से शुरुआत होती है डिले कम्यूटेशन की। तो अगर बात की जाए अगेन, एक मान लेते हैं ये मेरे पास कॉइल फिर से बना दे रहा हूं। ठीक है, और ये मेरे पास कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये कम्यूटेटर हो गया। ठीक है, और ये इसकी कॉइलिंग जुड़ी हुई है। ओके, ये 1 ये 2। ठीक, अब ब्रश देखो, ब्रश पहले यहाँ पे था, ये पोजीशन थी ब्रश की, बड़े ध्यान से समझना। अब क्या होगा, अगर बात की जाए डिले कम्यूटेशन की, तो उस केस में जब ब्रश शिफ्ट होगा तुम्हारा, यानी कि अगर ब्रश शिफ्ट होता है, ये कॉइल है। ठीक, एक कॉइल पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, ध्यान से देखना ए को। ठीक है, और सेम सेगमेंट यहाँ पे बना दी मैंने, ये कॉइल है। ठीक, एक कॉइल पे फोकस कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ब्रश कहाँ से मूव करके आ गया, ब्रश 1 पे था, देन ब्रश 2 पे आ गया है। बहुत ध्यान से समझना इस केस को। ठीक है, 1 2। ठीक, तो अब देखो पहले करंट केस क्या था, पहले करंट का जो फ्लो था वो इस तरीके से था, ये। ठीक, अब क्या हुआ है, करंट जब इधर 2 शिफ्ट हो जाएगा तो करंट क्या होना चाहिए, 2 से 1 की जगह 2 में करंट जाना चाहिए, ए में कंप्लीट रिवर्सल हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आइडियली। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर बात की जाए जो डिले की बात आती है वहां पे, तो वहां पे ये प्रैक्टिकली इधर पूरी तरीके से ना जाके कुछ पोर्शन जो होता है वो डिले में रह जाता है और इधर ही 1 की तरफ ही रह जाता है, स्मॉल पोर्शन। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं टोटल करंट आईसी था, यानी कि कंडक्टर करंट या कॉइल करंट, तो आईसी जो है वो 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। इधर चला जाएगा आईसी डैश और इधर जाएगा आईसी माइनस आईसी डैश। क्लियर हो रहा है। तो मेजर पोर्शन जो है आईसी माइनस आईसी डैश वो तो इधर चला जाएगा 2 के, लेकिन कुछ पोर्शन जो है इसका आईसी माइनस आईसी डैश का वो इधर ही रह जाएगा। रीजन क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये अपने आप को थोड़ी देर के लिए मेंटेन रखेगा। ठीक, और रीजन क्या है उसका, डिले क्यों हो जा रहा है, यहाँ 0 हो जाना चाहिए। आइडियली क्या होना चाहिए, ये चीज 0 हो जानी चाहिए थी, यानी कि आईसी इक्वल टू 0 होना चाहिए था आइडियली। पर प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, 0 नहीं होता है और क्या रह जाता है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कुछ करंट इस पर्टिकुलर पार्ट में रह जाएगा। ये जो आईसी डैश होगा ये क्या होगा, अब देखो ये जो करंट है ये अपने सर्किट को पूरा करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना करंट तुमने एक किसी मशीन के अंदर डाला है उतना ही करंट बाहर भी आना चाहिए। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से केसीएल लगाओगे सिंपल सा, तो जितना करंट है वो इस केस में क्या होना चाहिए, यहाँ जो ये करंट आईसी डैश रहेगा इसको भी बाहर आना चाहिए। तो ये अपना पाथ कैसे पूरा करेगा, तो ये आईसी डैश क्या करता है, यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है चार्जेस के रूप में, एंड देन वो क्या करता है, डायरेक्टली इस ब्रश पे जंप करता है। और जब भी ब्रश पे जंप करता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं, यहां से जन्म होता है स्पार्किंग का। ठीक है, तो यहां से जन्म होता है स्पार्किंग का। ठीक, तो आइडियली क्या होना चाहिए था, बड़ा एक बार दोबारा ध्यान से समझ लो। आइडियली देखो आईसी आ रहा था और इस तरीके से अपना पाथ जो है वो ये कंप्लीट कर रहा था 1 में। जब ये 2 पे चला गया तो आइडियली क्या होना चाहिए, करंट पूरा का पूरा 2 में जाना चाहिए। पर प्रैक्टिकली क्या होता है, क्योंकि एक कॉइल है हमारे पास, ठीक, कॉइल है प्लस उसके अंदर करंट का रिवर्सल हो रहा है, तो यहाँ पे लेंस आ जाएंगे पिक्चर में। लेंस कहेंगे भाई हम अपोज करेंगे, कॉज को अपोज करने के चक्कर में क्या होता है, डिले आ जाता है। तो ये जो करंट आईए में जो रिवर्स हुआ है, पहले आईसी और बाद वाला आईसी, इस केस में क्या होता है, पूरी तरीके से रिवर्स नहीं हो पाता है, बल्कि उसका कुछ पोर्शन, यानी कि फॉर एग्जांपल पहले सारा करंट यहाँ जा रहा था, रिवर्स होते होते थोड़ा टाइम ले लेता है ये। और ऐसे केस में क्या होता है, कुछ पोर्शन आईसी डैश जो है वो यहाँ पे बना रह जाता है, यानी कि कम्यूटेटर सेगमेंट 1 में। और ऐसे, लेकिन ब्रश क्या हुआ है, ब्रश तो आगे निकल चुका है, तो अब ये पाथ कैसे कंप्लीट करेगा, तो ब्रश तक तो जा नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, एयर जो होती है इस पार्ट की, यानी कि कम्यूटेटर सेगमेंट 1 और ब्रश के बीच की जो एयर होती है वो क्या करता है, एयर को ब्रेक डाउन कर देगा और जंप कर जाएगा थ्रू स्पार्किंग। तो इसीलिए क्या होता है, डिले कम्यूटेशन के अंदर स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग ये बताती है कि जो कम्यूटेटर 1 था उसके अंदर कुछ करंट रह गया था और वो जंप करके ब्रश पे शिफ्ट हुआ है। अगर जंप नहीं होगा तो स्पार्किंग नहीं होगी, ध्यान रखना ये चीज। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, अगर ये चीज क्लियर हो गई होगी, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं।
कि अगर मान लेते हैं कि जंप जो हुआ है, तो जंप होने के बाद क्या सिचुएशन बनती है। तो देखो जंप होने से पहले की अगर सिचुएशन की बात की जाए, यानी कि अगर जंप नहीं होता है, ठीक है, यानी कि नो जंप, अगर नो जंप होती तो ऐसे केस में क्या होता, हमें क्या मिल रहा था, अगर इसको ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये तुम्हें मिल गया IC माइनस IC डैश ही मिलता, केवल IC डैश नहीं मिलता, ठीक है। तो ये कितना मिलता मुझे आउटपुट में, अगर स्पार्किंग नहीं होती, यानी कि नो जंप और नो स्पार्किंग, अगर स्पार्किंग नहीं होती इस केस में, तो मुझे क्या मिलता, मुझे मिलता IC माइनस IC डैश। क्लियर हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, जब जंप हो रही है, यानी कि जंप करवा रहे हैं हम लोग, जंप या फिर स्पार्किंग से क्या हो रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, IC डैश, ठीक है, प्लस IC माइनस IC डैश, यानी कि इक्वल टू क्या मिल रहा है, इक्वल टू मुझे मिल रहा है IC, टोटल करंट मुझे आउटपुट में मिल जा रहा है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर पूरी इक्वेशन की बात की जाए, तो मुझे जो आउटपुट में मिल रहा है आई आउटपुट, वो कितना मिल रहा है, वो इक्वल टू IC माइनस IC डैश प्लस IC डैश, ठीक है। तो इस केस में IC डैश ये जो आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये थ्रो स्पार्किंग आ रहा है, ये थ्रो स्पार्किंग है, ठीक। और IC माइनस IC डैश ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है करंट रिवर्सल से, और कह सकते हैं, या फिर ब्रश के थ्रू, सॉरी कम्यूटेटर से, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये चीज़। तो ये नॉर्मली आ रहा है, यानी कि ये तुम्हारा क्या है, ये नॉर्मल है, और ये स्पार्किंग यानी कि वाया एयर आ रहा है। क्लियर हो रहा है ये चीज़। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब भी डिले कम्यूटेशन होगा, डिले क्यों होगा, ड्यू टू द करंट, इंडक्टर के कारण, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, ठीक है। तो ये जो डिले होता है, इसके कारण कुछ करंट जो होता है वो कम्यूटेटर सेगमेंट में रह जाता है, 1 में रह जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है। और ये करंट जो होगा वो वाया एयर अपने पाथ कंप्लीट करेगा, क्योंकि KCL के हिसाब से जितना करंट दोगे उतना करंट आउटपुट में मिलना चाहिए, ठीक। अच्छा, अगर बात कर ली जाए कर्व की बात कर ली जाए, यानी कि जो कर्व हम लोग बनाते हैं, कर्व की अगर डिजाइन की बात की जाए, कम्यूटेशन कर्व की, तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से, ठीक। तो अगर मान के चलते हैं इनिशियल केस में, मैं इसको कर्व को बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है ये, काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक। और इनिशियली मान लेते हैं कॉइल A की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान रखना, कॉइल A जो हर बार मैंने कंसिडर करी है, उस केस में अगर लेफ्ट टू राइट जो करंट जा रहा है उसे मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, और राइट टू लेफ्ट जाएगा उसे मैं नेगेटिव ले लूंगा, यही तो होगा करंट का रिवर्सल। तो पहले केस में इनिशियली ये चल रहा था करंट, यानी कि पॉजिटिव IC करंट चल रहा था, ठीक है। अब क्या होगा, पॉजिटिव IC चल रहा था, देन मैंने क्या करा, करंट को शिफ्ट करा, और करंट क्या होगा, थोड़ी देर बाद माइनस IC चला जाएगा, माइनस IC। क्लियर हो रहा है ये चीज, प्लस IC से माइनस IC चला गया। और ये जो इस पूरे प्रोसेस में करने के क्या तरीके हैं, तो आइडियली अगर बात की जाए तो इस करंट को कुछ इस तरीके से शिफ्ट होना चाहिए, ठीक। और ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, ये I है। क्लियर हो रहा है, मैग्नीट्यूड समझ में आएगा एक्सिस के। और ये जो शिफ्टिंग हुई है पूरी की पूरी, इसको हम कहेंगे TC, ठीक है। TC यानी कि थ्योरेटिकल टाइम पीरियड जो मैंने मार्क किया था। क्लियर हो रहा है ये चीज। और क्योंकि ये पूरे ये यहां से यहां तक जाने में, यानी कि करंट प्लस IC से माइनस IC जाने में TC टाइम पीरियड लग रहा है इस कॉइल को, तो ये हो गया तुम्हारा आइडियल कम्यूटेशन। क्लियर हो रहा है, ये हो गया आइडियल कम्यूटेशन। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरी, यानी कि डिले कम्यूटेशन की। तो डिले में क्या होगा, ये तुम्हारा स्टार्ट तो यहीं से होगा, कम्यूटेशन स्टार्ट होना, लेकिन खत्म होते होते थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लेगा, यानी कि माइनस IC पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो देखो टाइम पीरियड जो TC था नॉर्मल आइडियल का, अब देखो ये टाइम पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो टाइम पीरियड बढ़ा है, ये जो है ये वाला पोर्शन, यानी कि यहाँ पे उसे कंप्लीटली माइनस IC की तरफ चले जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ है, और ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इसने ले लिया है, इसको ये जो डिले आया है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है डिले कम्यूटेशन। क्लियर हो रहा है, डिले कम्यूटेशन, ठीक। तो डिले कम्यूटेशन कर बनाओगे तो ये इस तरीके से तुम्हें ऊपर से आता हुआ दिखेगा, और थोड़ा आगे जाके जाएगा, यानी टाइम पीरियड TC जो होगा, जो थ्योरेटिकल टाइम पीरियड था, उससे ज्यादा प्रैक्टिकल टाइम पीरियड लेगा। क्लियर हो रहा है। अच्छा, अगर बात करी जाए ओवर कम्यूटेशन की, जो बहुत ही रेयरली होता है, तो वो कैसे होगा, तो उस केस में उसका कर्व बनता है ये, ठीक है। तो देखो अब वो क्या हुआ, जितना टाइम पीरियड था उससे पहले ही वो अपने आप को रिवर्स कर चुका है, ठीक। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवर्सल ऑफ करंट जो है वो बहुत क्विक होता है, यानी कि ब्रश जितनी देर में मूव करा उससे पहले ही करंट जो होगा वो रिवर्स कर जाए कॉइल में, और इसको मैं नाम देता हूं ओवर कम्यूटेशन, ठीक है। ये ओवर कम्यूटेशन हो गया, ये आइडियल हो गया, एंड दिस वन इज द डिले कम्यूटेशन, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये चीज क्लियर हो गई होगी। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। जल्दी से इसको रिवाइज करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये। पुराने लेक्चर में मैंने देखा था कि कम्यूटेशन में कैसे प्रोसेस होता है। मैंने बताया था कि जब भी हम लोग कम्यूटेटर में क्या होता है, कम्यूटेशन का मतलब कि कॉइल A के अंदर या पर्टिकुलर कॉइल के अंदर करंट का जो रिवर्सल होता है ब्रश के मूवमेंट से, इस पूरे प्रोसेस को कम्यूटेशन कहते हैं, ठीक। तो इस केस में मैंने बताया कि आइडियली क्या होना चाहिए, ब्रश अगर 1 से 2 तक
जाने में सर्टेन टाइम पीरियड ले रहा है, जैसे मैंने टीसी निकाला, तो जो करंट है यानी कि ये जो करंट है कॉइल के अंदर, कॉइल ए के अंदर, वो क्या होगी, पहले लेफ्ट टू राइट जा रही थी, जब ब्रश 2 पे पहुंचेगा तो राइट टू लेफ्ट जाएगी। ये करंट का जो रिवर्सल टाइम पीरियड है, इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेशन पीरियड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, टीसी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मैंने बताया तुम्हें, टीसी की अगर बात की जाए, टीसी, तो टीसी को मैं कह सकता हूं ब्रश का मूवमेंट, टी ब्रश भी कह सकता हूं, यानी कम्यूटेशन पीरियड मतलब टाइम पीरियड ऑफ ब्रश मूविंग फ्रॉम कम्यूटेटर सेगमेंट 1 टू कम्यूटेटर सेगमेंट 2, ये भी कह सकता हूं, इसको याद रखना, ठीक है। और टीसी प्रैक्टिकल जो होगा, ये क्या होता है, ये होता है करंट रिवर्सल टाइम, करंट रिवर्सल टाइम, ठीक है, करंट रिवर्सल टाइम। क्लियर हो रहा है। तो टीसी जो कम्यूटेशन पीरियड, वो बेसिकली होता है टी ब्रश, यानी कि ब्रश को मूव करने में कितनी देर लगी, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ ब्रश मूवमेंट फ्रॉम कम्यूटेटर सेगमेंट 1 टू कम्यूटेटर सेगमेंट 2। और टीसी पी यानी कि प्रैक्टिकल अगर बात करें या एक्सपेरिमेंटल टीसी की बात की जाए, तो वो टाइम पीरियड होता है करंट रिवर्सल टाइम, ठीक। आगे चलते हैं। मैंने फिर बताया तुम्हें कि ऐसा ये कैसे टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, ये भी मैंने रिवाइज कराया। तो टाइम पीरियड को डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि एक कम्यूटेटर सेगमेंट 1 से तुम कम्यूटेटर सेगमेंट 2 पे जा रहे हो, तो कम्यूटेटर सेगमेंट की जो विड्थ होगी वही मैं डिस्टेंस हो जाएगी। और मैंने क्या करा, इस पर्टिकुलर चीज़ों को समझाने के लिए जो ब्रश लिया है उसकी विड्थ कम्यूटेटर सेगमेंट की विड्थ के बराबर ली है। तो इसीलिए क्या होगा, यानी कि विड्थ ऑफ ब्रश इक्वल टू विड्थ ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। तो यहाँ पे टीसी में डिस्टेंस की जगह आ जाएगा ब्रश विड्थ, ठीक। स्पीड बात की जाए, स्पीड जो होगी, ब्रश की मूविंग की स्पीड जो होगी वो रोटर की स्पीड के बराबर ही मूव करेगा, क्योंकि ब्रश जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था ट्रेन और पेड़ का, आई हो वो समझ में आ गया, रिलेटिविटी समझ सकते हो। फिर आगे मैंने बताया, ये भी तुम्हें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली बीच में डिफरेंस बताया कि जो तुम कैलकुलेट करते हो वो थ्योरेटिकल होता है, और जब मैं उसे प्रैक्टिकली आजमाता हूँ, यानी कि जो एक्चुअल कंडीशन में ऑब्जर्वेशन के बाद जो पैरामीटर्स निकल के आते हैं या वैल्यूज़ निकल के आती हैं, वो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ होती हैं, एक्सपेरिमेंटल होती हैं। तो मैंने देखा यहाँ दो केस पॉसिबल हैं। अगर टीसी यानी कि टाइम पीरियड ऑफ कम्यूटेशन, या कह सकता हूँ टाइम पीरियड ऑफ ब्रश मूवमेंट जो है वो अगर टीसी है, और प्रैक्टिकल जो टाइम पीरियड है वो यानी कि रिवर्सल, करंट रिवर्सल का जो टाइम पीरियड है, अगर उन दोनों के बीच में इक्वल है वो दोनों, तो आइडियल कम्यूटेशन। अगर तुमने ज़्यादा टाइम लग रहा है करंट को रिवर्स होने में देन ब्रश के मूवमेंट से, तो डिले कम्यूटेशन। और अगर कम टाइम लग रहा है करंट को रिवर्स होने में, ब्रश पहले ही ब्रश बाद में मूव कर रहा है, करंट पहले रिवर्स हो जा रहा है, तो उसे हम लोगों ने ओवर कम्यूटेशन का नाम दिया। इस पूरे लेक्चर में मैंने डिले कम्यूटेशन को बहुत डिटेल में बताया तुम्हें, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया डिले कम्यूटेशन क्यों हो रहा है, रीजन क्या था, सिंपल सा, आपके पास एक कॉइल है, एक करंट का रिवर्सल है। जब भी कॉइल और करंट रिवर्सल मिलेंगे तो वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट पिक्चर में आ जाएगा, सेल्फ इंडक्शन आ जाएगा लेंस लॉ के हिसाब से, और अपने कॉज को अपोज करेगा। कॉज को अपोज करने का तरीका क्या है, इसी वजह से, मतलब मैंने बता चुका हूँ ये इंडक्टर वाले लेक्चर में। कॉज को अपोज करने की वजह से क्या होगा, करंट जो चेंज होना चाहिए था, यानी कि आइडियली, ये मैंने बताया, आइडियली करंट ए कॉइल में 1 से 2 की तरफ तुरंत चला जाना चाहिए। पीला वाला एरो जो बता रखा है यही चीज बता रहा है, आइडियली क्या होना चाहिए, यहाँ पहले जा रहा था, देन सारा का सारा आईसी करंट जो है वो 2 में जाना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, ये जो कुछ पोर्शन करंट है, यानी कि जो पहले इसमें जा रहा था, वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है डिले होने में, तो उसकी वजह से आईसी डैश जो है वो 0 हो जाना चाहिए था आइडियली। लेकिन प्रैक्टिकली ये 0 नहीं हो पाता है, कुछ करंट कम्यूटेटर 1 सेकंड में जाता रहता है, जबकि ब्रश वहां से जा चुका है फिर भी। तो ये डिले जो होता है, इसकी वजह से कम्यूटेटर सेगमेंट में चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं, और वो केसीएल के हिसाब से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, जितना करंट दिया है उतना करंट आउटपुट में मिलना चाहिए। तो सारा का सारा करंट क्या होता है, जो यहाँ चार्जेस बचे रह गए, ये अपना पाथ कंप्लीट करने के लिए ब्रश के ऊपर जंप कर जाते हैं, और ये जो जंप होती है ये एयर के थ्रू होती है। और जब भी मैंने बताया है, जब भी एयर के थ्रू कोई चार्ज जंप करता है तो वहाँ पे वो वहाँ के एयर के पार्टिकल से टकराता है, और उस केस में स्पार्किंग होती है, ठीक है। तो इसीलिए डिले कम्यूटेशन जो है वहाँ पे स्पार्किंग होगी। तो यहाँ पे मैंने बताया, अगर जंप और स्पार्किंग ना कराओ, तो उस केस में मुझे, अगर जंप ना हो या स्पार्किंग ना हो, तो मुझे आउटपुट में कितना मिलेगा, आईसी माइनस आई डैश ही मिलेगा, यानी कि जितना करंट दिया है उससे कम। तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो फेल हो जाएगा, यानी केसीएल फेल हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे क्या है, जंप और स्पार्किंग कराना जरूरी है। तो यानी कि अगर आई आउटपुट की बात की जाए, तो मुझे मिलेगा आईसी माइनस आईसी डैश प्लस आईसी डैश। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो आईसी डैश है, ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और आउटपुट में मुझे आईसी मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद मैंने लास्ट में आप लोगों को कर्व बताया। तो कर्व मैंने कहा 3 तरीके से हो सकता है, यानी प्लस आईसी से माइनस आईसी जब तुम्हें जाना है, तो 3 रास्ते पॉसिबल हैं। एक, अगर तुम जितना टाइम पीरियड ब्रश के मूवमेंट का है उतना ही अगर प्रैक्टिकल टाइम पीरियड यानी करंट के रिवर्सल का भी होगा, तो वो आइडियल हो जाएगा, सीधा सीधा चला जाएगा। डिले की बात करोगे तो ये ऊपर वाला कर्व जो येलो लाइन से ये होगा, और ओवर से नीचे वाला होगा। ये लेक्चर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान से इसको समझना, और ये प्रीवियस लेक्चर से जुड़ा हुआ है। तो पहले आप लोग कम्यूटेशन प्रोसेस को समझें, देन टाइप्स ऑफ कम्यूटेशन आपको समझ में आएगा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक दबा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।